देखिए, हमारे स्ट्रॉन्ग मुद्दे तो है सबसे पहले शिक्षा। जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर देना चाहिए। जो जेपीएससी कंडक्ट करती है वो ठीक से नहीं कर पा रही है कंडक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। दुर्गा सोरेन सेना की स्थापना स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की दो बेटियां राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन ने की है। आज दुर्गा सोरेन सेना की पहली बैठक है। हमारे साथ बात करने के लिए जयश्री जी हैं। जयश्री जी, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज पहली बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई, रणनीति बनाई गई? देखिए, हम बस यहाँ पे जिलों की समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं और उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, हम यही सब डिस्कस कर रहे हैं अभी तो। अ, हाल ही के दिनों में आप कई क्षेत्रों में घूमी हैं, झारखंड के अन्य जिलों में जी। क्या कुछ देख पाई? कैसी स्थिति है झारखंड की? 21 साल हो चुके हैं झारखंड बने। अगर संथाल परगना की बात करूं, कैसे देख पाते हैं? देखिए, 21 साल के बाद भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि झारखंड की स्थिति कैसी है, तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट के नाम पे ज़्यादा कुछ हुआ है यहाँ पे। जो जितना होना चाहिए, जितना लोग देखना चाहते थे, जितने सपने 21 साल पहले दिखाए गए थे झारखंड अलग होने के बाद, जो मेरे दादाजी ने ही इतना संघर्ष करके किया था, उसके बावजूद भी झारखंड वहीं के वहीं मुझे लग रहा है किसी तरीके से वहीं है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे दादाजी ने इतना संघर्ष किया ये झारखंड देखने, जो अभी हम देख रहे हैं इसके लिए। तो इसी पे सुधार लाने के लिए हमने डीएसएस का गठन किया है और आगे चल के भी हम यही इसी मुद्दों पे काम करेंगे। क्या मुद्दे क्या हैं वैसे आपके, पूछा जाए तो स्ट्रॉन्ग मुद्दे क्या हैं जिस पे आपको लगता है कि नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? कई सरकार आई गई, इस वक्त जो वर्तमान सरकार है आपके चाचा जी ही उसमें मुख्यमंत्री है, कैसे देख पा रहे हैं, क्या सुझाव देंगे? देखिए, हमारे स्ट्रॉन्ग मुद्दे तो है सबसे पहले शिक्षा, फिर महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं का सम्मान और रोज़गार। ये तो सब लोग जानते हैं यहाँ की स्थिति कैसी है रोज़गार को लेके। तो हम चाहते हैं कि उन पे कुछ किया जाए, रोज़गार बेरोज़गार को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि मैं ट्विटर में भी देखती हूँ बहुत सारे लोग जो झारखंड से हैं वो अपने नाम के बजाय वहाँ बेरोज़गार लिखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आते हैं। तो बिकॉज़ इसकी आवश्यकता है, वो चाहते कि लोग उनको नोटिस करें, ये एक बहुत बड़ी इशू है और उन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। और शिक्षा भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के जो बोलते हैं कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वही यहाँ का प्रॉब्लम है। लेकिन शिक्षा तो लोग चाहते हैं कि उनको मिले, लेकिन शिक्षा देने के लिए टीचर्स को भी नियुक्ति नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो आप मानते हैं तो कि झारखंड में नियुक्तियों की ज़रूरत है लेकिन सरकार नियुक्तियां नहीं निकाल रही है? आप ऐसा मानती हैं? मुझे क्या लगता है देखिए, आपका स्टैंड? सरकार का अभी 2 साल ही हुआ है, अभी पूरा टर्म ख़त्म होने में अभी समय है। तो मुझे लगता है कि टर्म ख़त्म होने से पहले कहीं ना कहीं सरकार इस विषय में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। मेरी भी उम्मीद है उनसे। अच्छा, तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अभी हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की, अपने भाषण में कहा कि क्या सरकारी नौकरी ही करना रोज़गार है? आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, सुगर पालन कर सकते हैं। तो इस तरीके का उनका जो बयान है उससे काफ़ी लोग आक्रोशित हैं कि क्या बच्चे लोग को पढ़ा के वो क्या मुर्गी और सुगर पालन करने के लिए कहते हैं? वही मुख्यमंत्री जो कि चुनाव से पहले ये वादा करते हैं कि वो 5 लाख नौकरी देंगे। देखिए, उनका क्या व्यू है उन पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, एज लेकिन अ युवा, एज अ हाँ, युवा क्या मैं आप क्या बोलूँगी देखते हैं? कि देखिए, एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एजुकेशन अगर लोगों को प्राप्त हो गई है, अगर लोग शिक्षित हो गए हैं और उसके बाद वो रोज़गार मांगते हैं, तो आपको देना ही पड़ेगा उन्हें रोज़गार। क्योंकि अगर देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन लेने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, तो उनके लिए भी ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे उनका पेट भर सके, जिसके लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन एजुकेटेड लोगों को अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में बैठा दे तो वो क्या ही कर लेंगे। लाइक बिल्कुल। सब चीज़ के लिए एजुकेशन, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट ABCD, दैट इज़ फॉर कम्युनिकेशन। नौकरी के लिए हमें स्पेसिफाइड कोर्सेज लेने पड़ते हैं ताकि हम उस जगह पे जा कर के वो काम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी स्टडी दैट। तो अगर लोगों ने उस चीज़ के लिए पढ़ाई की है तो उनको उस जगह पे नौकरी की आवश्यकता है। और उनसे उनका आप, हक भी है। हाँ, उनका हक भी है और उनके साथ आप
उनको ये नहीं बोल सकते आप जाकर के खेती बाड़ी करो, क्योंकि वो इतना पैसा, इतना समय कुछ कोर्स को लर्न करने में बिताए हैं, और वो जाकर के खेती बाड़ी करेंगे तो वो पहले से भी कर सकते थे अगर उनका वो चाहते। तो आई थिंक उनको नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल लूँगी, जेपीएससी का मुद्दा इस वक्त झारखंड में काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। अभी भी जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो आंदोलित हैं, राजभवन के समक्ष वो धरने पर भी बैठे हैं, वहाँ मुहिम से मिलने के लिए गए। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कि पीटी रिजल्ट रद्द हो। हालांकि जेपीएससी ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि रद्द नहीं होगा, बल्कि मेंस की भी डेट आ चुके हैं। आप कैसे देख पा रही हैं और क्या समझती हैं? आप मानती हैं कि जो जेपीएससी हुए हैं उसमें घोटाले हुए हैं? काहे जी, कि मैं जेपीएससी मानती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी खुद जेपीएससी स्टूडेंट से मुलाकात हुई है और उन लोगों ने मुझे बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो जिसकी वजह से बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। अब आप एक पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते, 2-3 को नेगलेक्ट कर सकते, वो 10 पॉइंट बना करके मुझे दिए है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है तभी वो आकर के वो रोड पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब जो स्टूडेंट जो इतना मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जेपीएससी का इतना मेहनत करके रात दिन अपना नींद वींद भूल करके, खाना पीना भूल करके जो इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनके बजाय सीट बेच करके किसी और को दे दिया जाए या प्रेफरेंस दे दिया जाए या पेपर लीक करके पास करा जाए, तो उनके साथ गलत होता है। और जिनके साथ गलत होगा वो तो आवाज़ उठाएंगे। तो आई थिंक उनके लिए वो तो वही चाहते हैं कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से झारखंड बोर्ड जो जेपीएससी कंडक्ट करती है वो ठीक से नहीं कर पा रही है कंडक्ट। क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारी ये उनकी बात गलती हुई। थी। हाँ हालांकि आप क्या समझ रही हैं? आप उनके साथ हैं? जी वो अभ्यर्थियों के जी, साथ हैं? मैं पहले भी थी, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी, क्योंकि गड़बड़ी हुई है। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रही थी विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन, जो कि दुर्गा सोरेन सेना चला रही है, और उन्होंने भी यह माना है कि जेपीएससी में धांधली हुई है और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।